हाय एवरीवन, माय नेम इज़ अभिषेक। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, सीयू सेट वाले बच्चों के लिए माइक्रो इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर, जो कि बहुत ज़्यादा ये क्या कहते हैं इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, सीए फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी, सीयू सेट वाले बच्चों के लिए भी, और बीकॉम में तो आता ही आता है। ठीक है, तो सभी बच्चे ध्यान देंगे। सीए फाउंडेशन वालों का एग्ज़ाम जून में है, जो कि तैयारी अच्छी चल रही होगी आप लोगों की भी। ठीक है, तो ये जो चैप्टर है मैं अभी बताने वाला हूँ कि कौन सा चैप्टर आज हम करेंगे। ठीक है, ये इसका रिवीजन हो रहा है। ठीक है गाइस, बस आपको क्या करना है, इस रिवीजन वाले पोर्शन को ही देखना है। ठीक है, मैं क्विक रिवीजन बहुत अच्छे से डिटेल के साथ करवाऊंगा। क्विक रिवीजन का मतलब ये नहीं है कि कोई भी टॉपिक छूट जाएगा। आपको क्या करना है, माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए सिर्फ ये देख लेना है। आई गारंटीड कि आपके जो भी एमसीक्यू आएगा, जो भी आएगा, आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाओगे। पूरा एमसीक्यू बेस पॉइंट करके मैंने ये नोट्स, मतलब आज मैं आपको वो बताऊंगा कि कैसे ये नोट्स के थ्रू मतलब पढ़ाऊंगा। ठीक है, और और उससे पहले ये क्या कहते हैं, जो भी बच्चे फाउंडेशन का एग्ज़ाम देने वाले हैं, सीयू सेट का एग्ज़ाम देने वाले हैं, बिल्कुल टाइम नहीं बचा आपके पास। ठीक है, तो जो जो मैं जैसे जैसे मैं वीडियो में चैप्टर वाइज करवाते जा रहा हूँ, वैसे आपको फोकस होके पढ़ते जाना है। ठीक है, पूरा एंड तक देखना है, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा। ठीक है, कोई भी टॉपिक छोड़ के नहीं जाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, अगर आपको जून में पास होना है, कमेंट में ज़रूर लिखेंगे सभी बच्चे कि इस बार जून 2023 आई विल पास, मैं पास होके दिखाऊंगा, मैं पास होके दिखाऊंगा। ठीक है, सभी बच्चों को ऐसा करना है। चलिए, ज़्यादा लंबा मैं कुछ नहीं कहूँगा। आज आज शुरू करते हैं अपनी पढ़ाई। ठीक है, उससे पहले सबको पता है कि ये चैनल स्मार्ट एजुकेशन है। ठीक है, स्मार्ट एजुकेशन जो कि एफिलेट है स्मार्ट नेटवर्क के थ्रू। आप सभी को तो ये बात पता ही है। ठीक है, उससे पहले गाइस, जिस किसी ने भी मुझे मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है, वो लाइक कर दे अभी। ठीक है, मैं और भी चीज़ें डालूँगा, पूरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के चैप्टर्स डालूँगा 1 बाय 1 करके। ठीक है, और बहुत कंसाइज़ नोट्स में मैं आपको पढ़ाऊँगा। ठीक है, बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊँगा, एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा आपको। ठीक है, उसके बाद सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को गाइस। ठीक है, कोई भी अपडेट आएगी आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिलेगा, और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दीजिएगा। आधे बच्चे क्या करते हैं, बेल आइकन हिट ही नहीं करते, जिससे नोटिफिकेशन आ ही नहीं पाती। ठीक है, प्लीज़ याद से, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगला चैप्टर आपको कौन सा चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। देखिए बच्चों, आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ और पढ़ाने जा रहा हूँ, वो है हमारा मार्केट एनालिसिस। मार्केट एनालिसिस समझ गए होंगे बच्चे कि जो हमने मार्केट पढ़ा था लास्ट चैप्टर अपने माइक्रो इकोनॉमिक्स का, आपकी बुक्स में होगा। ठीक है, ट्वेल्थ के बच्चों का भी होगा। ठीक है, बीकॉम वालों का भी होगा। मार्केट के बारे में आज हम पढ़ेंगे। ठीक है, एक एक चीज़ जानेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे कि कैसे क्या होता है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। आपका सबसे पहले क्या होता है, मार्केट होती क्या है। मार्केट मीन्स एन एरिया, ये एरिया है। ठीक है बच्चों, बट नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, at which buyers and seller interact with each other। बहुत
बढ़िया तरीके से बच्चों मैं आपको कॉन्सेप्ट बताने वाला हूँ जो आपके माइंड में एकदम बैठ जाएगा। बस आपको फोकस रहना है, ठीक है, पूरी वीडियो में। और एक्चुअली क्या हो, एक और बात ये है कि बहुत कम डेज़ बचे हैं, ठीक है, तो मैं बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को बताना और समझाना चाहता हूँ अपनी वीडियो को थ्रू कि कंसिस्टेंसी से पढ़ें बच्चों। प्लीज़ वीडियो पूरा देखें, एंड तक देखें। बहुत बच्चे आधी वीडियो देख के कुछ का कुछ करते हैं, कहीं से कुछ पढ़ते हैं, कहीं से कुछ पढ़ते हैं। मेरे साथ अगर आप पढ़ेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर होगा और आप अच्छे स्कोर से पास हो पाएंगे, ठीक है। फाउंडेशन एग्ज़ाम इस बार तो क्रैक होने वाला है गाइस, ठीक है। तो बहुत अच्छे से पढ़ना है, मेरे साथ रहना है, फुल फोकस होके पढ़ना है, ठीक है। चलिए, मार्केट एनालिसिस। मार्केट होती क्या है? मार्केट सबसे पहले क्या होता है बच्चों, मार्केट ऐसा एरिया है, बट पर्टिकुलर प्लेस नहीं है। एरिया जो होता है उसको मार्केट बोलते हैं, कोई पर्टिकुलर प्लेस को नहीं, ठीक है। जहाँ बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, किस लिए? फॉर एक्सचेंजिंग सेल और परचेज वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। ये तो सिंपल सा है, ठीक है। अब चलिए, अब हम देखेंगे कि कितनी तरह की मार्केट्स होती हैं, टाइप्स ऑफ मार्केट्स, ठीक है। टाइप्स ऑफ मार्केट्स देखेंगे। हाँ, एक और इम्पॉर्टेंट बात बच्चों कि ये मैं पीडीएफ बना रहा हूँ, ठीक है। इसमें मैं बहुत अच्छे से क्विक, अगर आपको एग्ज़ाम के पहले भी अगर आप इस पीडीएफ से क्विक रिवीजन करेंगे तो बहुत अच्छे से आपको समराइज़ बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। समराइज़ वे में बनाऊँगा। तो जिन बच्चों को भी ये पीडीएफ चाहिए होगा वो मैं लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में, वो वहाँ से डाउनलोड कर लें। और अगर आपको नोट्स चाहिए होंगे, मेरी प्रीवियस वीडियो आपने देखी होगी जो मैंने डाली थी, इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, ठीक है, वो पहला चैप्टर था, ठीक है। तो उसमें जो नोट्स थे वो भी कंसाइज नोट्स थे, बहुत अच्छे नोट्स थे। अगर आपको डिटेल में पढ़ना है, क्योंकि बच्चों ये हर जगह आता है, बीकॉम में आएगा आपका, 12th वाले बच्चों के लिए भी है, फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए भी है, सीयू सेट का जो एग्ज़ाम देंगे उन वाले बच्चों के लिए भी है। तो अगर आपको वो नोट्स चाहिए होंगे प्रॉपर बाकायदा, तो आप मेरी टीम से बात कर सकते हैं। उनका नंबर है 9599722835। आप इस पे व्हाट्सअप कर सकते हैं गाइस, ठीक है, जिनको भी ये नोट्स चाहिए, ठीक है। ये मेरा व्हाट्सअप मतलब मेरी टीम का व्हाट्सअप नंबर है, आप कांटेक्ट कर लीजिएगा। वो आपको जो भी बता देंगे, जो भी नोट्स के प्राइस होंगे वो आपको बता के आप वो नोट्स आपके घर तक पहुंच जाएगा सेफली, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। टाइप्स ऑफ मार्केट। देखिए बच्चों, मार्केट क्लासिफाइड होता है, हम कैन बी क्लासिफाइड कैन बी क्लासिफाइड, ठीक है। अब हम देखेंगे कि कितने तरह के क्लासिफाइड होता है। सर कितनी तरह का क्लासिफाइड होता है ये तो बताइए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। चलो देखिए गाइस, हम क्लासिफाई कर सकते हैं इसको एरिया के बेस पे, ठीक है। टाइम के बेस पे मार्केट क्लासिफाई होता है, ठीक है। नेचर के बेस पे, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पे होता है, ठीक है। और आपका होता है रेगुलेशन के बेस पे, ठीक है। और आपका होता है वॉल्यूम के बेस पे, ठीक है। और कंपटीशन के बेस पे भी होता है। ये हो गया आपका, अगर देखा जाए तो ये हो गया आपका कंपटीशन के बेस पे, ठीक है। तो जो मार्केट होते हैं हमारे इतने टाइप्स के होते हैं, ठीक है गाइस। तो अब मार्केट इतने टाइप्स के होते हैं। अब सर ये तो आपने बता दिया कि इतने टाइप्स के मार्केट होते हैं, और क्या बताना चाहते हो? मार्केट में भी तो कई तरह के मार्केट होते हैं ना। एरिया के बेस पे लोकल मार्केट होते हैं,
आपके, ठीक है। रीजनल मार्केट होते हैं, ठीक है, और आपके नेशनल मार्केट होते हैं, इंटरनेशनल होते हैं, ठीक है, इंटरनेशनल मार्केट। तो ये सभी मार्केट होते हैं, ठीक है गाइस। टाइम के बेस पे सर कैसे होता है? टाइम के बेस पे आपने पढ़ा है, याद करो। टाइम के बेस पे ये होता है, वेरी शॉर्ट पीरियड लगता है, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट, वेरी शॉर्ट पीरियड मार्केट, पीरियड मार्केट, मार्केट। और दूसरा होता है शॉर्ट पीरियड मार्केट, लॉन्ग पीरियड मार्केट, और वेरी लॉन्ग पीरियड मार्केट। ठीक है गाइस, ये हो गए आपके, ठीक है। नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन के बेस पे कैसे कौन सी मार्केट होती है? एक होती है स्पॉट मार्केट आपकी, स्पॉट मार्केट, और दूसरी होती है फ्यूचर मार्केट, ठीक है। ये नेचर ऑफ ट्रांसफ़र के बेस पे होता है, ठीक है गाइस। और रेगुलेशन के बेस पे सर देखिए, रेगुलेशन के बेस पे होती है एक रेगुलेटेड मार्केट, जिनमें रूल एंड लॉज होते हैं, आपने सुना होगा, रेगुलेटेड मार्केट। दूसरी होती है अनरेगुलेटेड मार्केट, ठीक है गाइस। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए, इन क्लासिफिकेशन के बेस पे मार्केट जो है हमारी डिवाइड होती है, ठीक है। उसके अंदर ये चीज़ें आती हैं। ये जब आप पढ़ के जाएंगे, आपके दिमाग में इस कदर बैठेगा, ये पूरा चार्ट बैठ जाएगा, ठीक है। और यही आएगा पेपर में सिर्फ दिमाग में आपको, ठीक है। रिटेल मार्केट होती है और एक होलसेल मार्केट होती है। जब हम वॉल्यूम की बात करते हैं, जब हम सेल्स की बात करते हैं, ठीक है, पता है ना, आपने भी पढ़ा होगा। और ये तो बहुत इम्पोर्टेंट है, आप लोगों ने ये कहीं ना सुना ही होगा और पढ़ा ही होगा, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, कंपटीशन मार्केट, ठीक है। दूसरी होती है इम्परफेक्ट मार्केट, कंपटीशन मार्केट, जिसके अंदर आपकी आती हैं 3 चीज़ें। इसके अंदर आपकी आती हैं 3 चीज़ें। क्या? पहला आता है मोनोपोली, ठीक है, मोनोपोली मार्केट। दूसरा आता है मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन मार्केट। ठीक है। और तीसरा आता है ओलिगोपोली मार्केट, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन हमने पढ़ लिया, ये चीज़ हमने पढ़ ली, ठीक है। सब बच्चे एक बार अच्छे से देख लेंगे कि मार्केट क्या होता है। ऐसा एरिया बट नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस, ठीक है। ऐसा एरिया होता है बट नॉट अ पर्टिकुलर प्लेस जहाँ बायर और सेलर इंटरेक्ट करते हैं, मिलते हैं एक दूसरे से, एक्सचेंजिंग किसके लिए, सेल और परचेज के लिए, वेरियस गुड्स और सर्विसेज में। टाइप्स ऑफ मार्केट बता दिया मैंने, एरिया के बेस पे, टाइम के बेस पे, नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन के बेस पे, रेगुलेशन के बेस पे, वॉल्यूम के बेस पे, कंपटीशन के बेस पे, ठीक है। अब चलिए आगे चलते हैं।
उसके बाद आपका आता है सर रिवेन्यू। रिवेन्यू क्या होता है? तो रिवेन्यू में गाइस आपके पास आ जाती है 3 चीज़ें फिर से जो हम देखेंगे। 3 चीज़ें क्या क्या सर? एक आएगा आपका पास TR यानी टोटल रिवेन्यू, ठीक है। TR जिसे हम कहते हैं यूनिट सोल्ड, यूनिट सोल्ड इनटू में प्राइस, ठीक है, प्राइस पर यूनिट से अगर हम इसकी मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं पर यूनिट तो ये हो जाता है टोटल रिवेन्यू। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 1000 है, 20 प्राइस है, तो हमारा टोटल रिवेन्यू हो गया 20,000, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा मार्जिनल रिवेन्यू, ठीक है। मार्जिनल रिवेन्यू में इसका मतलब होता है मीन्स द रेट ऑफ चेंज इन टोटल रिवेन्यू ऑन सेलिंग one more unit of commodity of the commodity। जो हम टोटल रिवेन्यू में एडिशनल चेंज आता है, जो एडिशनल किसी यूनिट को सेल करने में जो एडिशनल चेंज आता है उसको हम बोलते हैं मार्जिनल रिवेन्यू। इसका फॉर्मूला कह लो या जो चेंज होता है उसको कह लो, उसको कहते हैं हम डेल्टा TR अपॉन में डेल्टा यूनिट सोल्ड, ठीक है। एग्ज़ाम्पल लेके चलेंगे हम, जैसे आपका हो गया 20,000 रुपये, ठीक है, विथ 1000 रुपये, तो आपका हो गया 20 मार्जिनल रिवेन्यू। अब एक और होता है, वो होता है एवरेज रिवेन्यू, ठीक है, जिसको हम AR कहते हैं। अब सर ये क्या चीज़ है? ये होता है टोटल रिवेन्यू डिवाइड में आपका यूनिट सोल्ड, यही तो होता है। 20,000 अपॉन में यूनिट कितनी है हमारी? 1000 यानी 20। तो इसको हम क्या कह सकते हैं? यानी कि प्राइस इक्वल टू AR। हम यही कह सकते हैं ना, प्राइस इसके इक्वल होता है, ठीक है। प्राइस इसके इक्वल होता है, तो ये हमारी रिवेन्यू होती है, ठीक है। आगे अब हम पढ़ेंगे बिहेवियर। आप पढ़ेंगे बिहेवियर, बिहेव कैसे करता है हमारा बिहेवियर ऑफ AR MR अंडर डिफरेंट मार्केट्स। बहुत क्वेश्चन बनता है बच्चों इधर से कि हमारा AR MR कैसे वो करता है, बिहेव करता है। आप लोगों ने देखा होगा वो डायरेक्टली क्वेश्चन पूछता है। तो हम देखेंगे 2 तरह की मार्केट हमने पढ़ी है,
परफेक्ट कंपटीशन, रेवेन्यू शेड्यूल देखेंगे पहले हम, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इम्परफेक्ट कंपटीशन, ठीक है। रेवेन्यू शेड्यूल, ठीक है गाइस। तो सर बता दो ये तो कैसे होगा। देखो बच्चों, यूनिट इस साइड आएगा आपको, यूनिट प्राइस, TR AR MR। यूनिट हमारा हुआ 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। तो हमारा TR कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई यूनिट सोल्ड इनटू में प्राइस, हमारा टोटल रिवेन्यू हो जाता है। कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? 50,000 सबको समझ में आ रहा हो, आई होप, कि कैसे निकल रहा है। ऐसा तो नहीं लग रहा ना कि सर के ऊपर से जा रहा है। इतना तो इजी है, इतना तो पता ही है तुम लोगों को, ये तो 12th में था। MR 10 10 10 10 10। परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में ये होता है, ठीक है। यहाँ मैंने फॉर्मूला भी बता दिया है, लॉजिक भी बता दिया है कि क्या होता है, ठीक है। वहीं हम अगर इम्परफेक्ट की बात करें तो आपका आएगा यूनिट प्राइस, TR AR MR में क्या होगा, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, ठीक है। 10, 9.5, 9, 8.5, 8, ठीक है। अब अगर हम बात करें टोटल रिवेन्यू, मल्टीप्लाई हो जाएगा 34,000, 40,000, ठीक है। और वही AR की बात करें 10, 9.5, 9, 8.5 और 8। और वही अगर MR की बात करें, यहाँ जगह नहीं है गाइस, मैं यहाँ लिख देता हूँ। वही MR की बात करें तो हमारा हो जाएगा 10, 9, 8, 7, 6, हो जाएगा 6, ठीक है। तो परफेक्ट कंपटीशन रिवेन्यू शेड्यूल इस तरह से होता है और इम्परफेक्ट रिवेन्यू शेड्यूल इस तरह से होता है, ठीक है। इसमें हमें इंक्रीज से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। सॉरी, डिक्रीज से सॉरी, अगर हम ऊपर से देखेंगे तो ये इंक्रीज से डिक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और अगर हम नीचे से देखेंगे तो डिक्रीज से इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। और इसमें परफेक्ट कंपटीशन में कुछ नहीं हो रहा है, कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा। AR और MR में वो सेम है, बस टोटल रिवेन्यू इंक्रीज़ होता है, ठीक है। ये बच्चे याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेता है वो, ठीक है। तो ये शेड्यूल याद रखेंगे, दिमाग में बैठा लेंगे इस शेड्यूल का। अब आ जाइए जो मेन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो इकोनॉमिक्स की जान होती है, ठीक है, इसको हम कहते हैं डायग्राम ऑफ परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, ठीक है गाइस।
तो सर पहले बता दो परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में क्या होता है, कैसे क्या डायग्राम होता है। देखो बच्चों, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट में जो आपका डायग्राम होगा, इस साइड आएगा AR, MR और प्राइस। आपने देखा होगा, वो तो सेम ही है, ठीक है। ये 0 होता है, ये हमारा होगा 1000, 2000 यूनिट्स, 3000, 4000, ठीक है। ये हमारा यूनिट्स होता है, यूनिट सोल्ड, ठीक है। और ये हमारा होगा एक्स एक्सिस, ये होगा हमारा वाई एक्सिस, ठीक है। ये होगा AR, MR, ये होगा P, सॉरी गाइस थोड़ा सा गलत हो गया। अगर हम इसके बेस पे बनाए तो देखिए, ये ऐसे, ये ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ होता है, ठीक है। ये हमारा यहाँ होगा, ठीक है गाइस। ये हमारा यहाँ होगा और ये हमारा यहाँ होगा, ठीक है। तो ये है डायग्राम परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, ठीक है। हमारा AR MR प्राइस एक ही होता है, यहाँ प्राइस कंपटीशन नहीं होता है, इसलिए सब इक्वल होता है। AR MR प्राइस तीनों इक्वल होते हैं, बस यूनिट सोल्ड बढ़ती है, ठीक है। ये हमेशा माइंड में रखेंगे। और उसके बाद अगर हम दूसरे डायग्राम की बात करें, जो हमारा इम्परफेक्ट का बनेगा, डायग्राम इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट। देखिए, ये थोड़ा टेक्निकल है, इसको आपको ध्यान से थोड़ा देखना पड़ेगा, ठीक है। ये थोड़ा टेक्निकल है, तो ध्यान से। इस साइड प्राइस होगा आपका, AR होगा, MR होगा, ठीक है गाइस। और इस साइड 0 होगा, ठीक है। तो पहले क्या होता है, आपका यूनिट होता है जो इस साइड होता है, ठीक है, जो आपका ये होगा, ठीक है। उसके बाद कोई पॉइंट होगा जो आपका बीच में होगा, ठीक है, स्ट्रगलिंग डायग्राम, ठीक है। उसके बाद आपका होगा बिल्कुल, ठीक है, जो आपका बिल्कुल ऐसे होगा, ठीक है। और फिर होगा ठीक है, फिर होगा आपका बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और एक स्टेज पे ऐसे आएगी, जो आपका होगा ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब, आपकी जो लाइंस जाएंगी वो जाएंगी बच्चों यहाँ से आपकी, एक सेकंड, एक और आएगा जो हमारा लास्ट तक जाएगा, 1 2 3 4 5, तो ये हमारा यहाँ तक जाएगा, ठीक है। और एक हमारा जाएगा यहाँ तक। तो बच्चों, ये लाइन होती जाएगी आपकी ऐसी,
ये कुछ होगी ऐसी, ठीक है बच्चों। और दूसरी लाइन होगी आपकी, अरे ये तो बहुत वृद्ध है इसकी, ये आ जाओ आप 4 पे। दूसरी लाइन होगी आपकी ऐसी, कुछ ऐसी दिखने में, ठीक है। तो कहने का मतलब है कि ये हो जाएगा आपका MR कर्व और ये हो जाएगा AR, जिसको हम डिमांड कर्व भी बोलते हैं कि ये डिमांड है, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी यूनिट जो हमने देखी 4000 5000, ठीक है, यूनिट सोल्ड। और ये हो जाएगा X एक्सिस, ये हो जाएगा Y एक्सिस, ठीक है। और यहाँ आप डाल सकते हैं 1 2 3 वो शेड्यूल देख के, ठीक है, 5 6 7 8 9 10, ठीक है। तो ये है कर्व इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट का, ठीक है। इसको अच्छे से देख लेंगे कि किस तरह से होता है, ठीक है। अब जो हमारा इम्पोर्टेंट है वो है एक और जो हमें पढ़ना है, रिलेशनशिप। सर रिलेशनशिप क्या होता है अब बिटवीन रेवेन्यू और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड में, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आपका पहले कलर चूज़ कर लेते हैं, कौन सा कलर हम लेने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमने रिस्टोर कर लिया, ठीक है। हम देखते हैं रिलेशनशिप बिटवीन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो हम देखेंगे एक्चुअली क्या है बच्चों, इसके लिए मेरे को थोड़ा स्पेस चाहिए होगा, तो मैं इसको इस पे ना करके मैं इसको करूँगा नेक्स्ट पेज पे अपने। तो सबसे पहले हम देखेंगे रिलेशनशिप, ठीक है, बिटवीन रेवेन्यू एंड इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहले बना के किसर आ जाओ बनाते हैं। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का आपको पता है गाइस कि कैसे है हमारा दोनों पॉइंट पे, ठीक है। ये Y एक्सिस, ये X एक्सिस, ये होता है आपका मेजर पॉइंट जहाँ ED 1 होता है, और ये होता है ED जहाँ लेस देन होता है और जहाँ ED ग्रेटर देन होता है, ठीक है। और यहाँ प्राइस होता है, ठीक है, पर यूनिट, ठीक है। ये 0 होता है और यहाँ होता है क्वांटिटी डिमांडेड, ठीक है। ठीक है, और ये
ये होता है आपको मैं ये अगर जाएगा तो ये इसके टॉपिक्स पे रहेगा, थोड़ा सा अगर आप ध्यान देंगे तो ठीक है। टी आर कर्व, और ये आपका आएगा ए आर कर्व, जो कि आपका इधर से आता हुआ बिल्कुल इसके सेंटर में निकलेगा एम आर कर्व। ये आपका आएगा टी आर, ये आएगा ए आर, ये आएगा एम आर। ठीक है गाइस, तो ये हो गया यूनिट सोल्ड। ठीक है, बाकी हम अगली वीडियो में करेंगे इसके आगे के कॉन्सेप्ट। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।